नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश यूथ मैनिफेस्टो देख रहे हैं आप। बीएसटीवी पर लगातार एमपी का मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं और युवा पीढ़ी के बिना ये मैनिफेस्टो अधूरा हो जाता है। आपको बताते चलें कि किसी भी प्रदेश और देश की युवा पीढ़ी ही उसका भविष्य तय करती है और राजधानी भोपाल के एलन सिटी कॉलेज में आज हम आए हैं और इस यूनिवर्सिटी में भोपाल का भविष्य भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इस बार आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी यानी आधी आबादी 50% ये जो युवा पीढ़ी है यही इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी। चुनावी साल भी है तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण युवा वर्ग का ये मैनिफेस्टो हो जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश में युवा पीढ़ी हमारी प्रदेश सरकार को लेकर क्या सोचती है। हमारे पास ढेर सारे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मध्य प्रदेश के भविष्य को किस तरह से देखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले सवाल का उत्तर आप यही दें कि मध्य प्रदेश में युवा पीढ़ी इस समय क्या सोच रही है। अगर हम बताएं तो हमारे हिसाब से मोदी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, या अभी जो सरकार चल रही है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। बट जो एक बेस होता है जहां अपन को बेस बनाना चाहिए वो बेस पे वर्क नहीं कर रही है। अगर बेस की बात की जाए तो फार्मर्स, अपन के किसान, जिन पे अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो छोड़ के ऊपरी हिस्सों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो हाँ, आई गेस कि अभी पहले बेस सही करना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। युवा वर्ग है, आप इस समय क्या सोच पा रहे हैं एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर? चूंकि कॉलेज स्टूडेंट्स आप हैं, तो क्या कुछ फिलहाल प्रदेश के भविष्य को लेकर आप सोचते हैं? मैं एजुकेशन को लेकर बोलूँ तो सबसे पहले थोड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की हालत और बेहतर कर जा सकती है। अच्छी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करके, करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ावा करके थोड़ा ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे फैकल्टी नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग उसे उठाने की जगह छोटे मोटे मुद्दाओं को उठाते हैं वोट गेन करने के लिए। तो सरकार को यूनिवर्सिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मौली, क्या सोचती हैं आप? क्या ऐसी चीज़ें हैं सरकार की जो आपको पसंद है, क्या कुछ कमी है? और जब हम यूथ मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो ऐसा आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बार ये करने की ज़रूरत है? जी, इस बार देखा जाए तो कई सारी योजनाएं सामने आई हैं, जैसे लाडली बहन योजना हुई और उससे पहले लक्ष्मी योजना भी चलती थी छोटे बच्चों के लिए। इस बार लाडली बहना योजना आई, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फीमेल्स को सपोर्ट करने से ज़्यादा एक तरह की रिश्वत है जो बताए बिना दी जा रही है औरतों को, ताकि वो अपना वोट ले सके। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो एक और योजना आई, सीखो कमाओ योजना, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एज अ जॉब स्टूडेंट मैं भी चाहूँगी कि अगर मुझे आगे चल के कुछ करना है, जॉब करना है, अगर मुझे कुछ आता ही नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगी? तो सीखो फिर कमाओ, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सरकार की। इस योजना के बारे में मैं बहुत प्रशासन को तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन और भी कई चीज़ें की जा सकती हैं जो कि बिना लालच दिए की जाए। सबसे पहले जो अभी ये योजना चल रही है कि जिसमें आपको स्किल्ड किया जा रहा है और उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रही है, तो ये सरकार की काफ़ी अच्छी कदम कह सकते हैं। क्योंकि आप अभी के टाइम पे अगर देख ले तो किताबी ज्ञान से ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो किताबी ज्ञान दिया जाता है, शायद आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको वो कम काम आता है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वही चीज़, उन्हीं चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें पहले स्किल्ड किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है जॉब के लिए। लेकिन वहीं पे आपने अभी देखा होगा पटवारी परीक्षा हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि सरकार जो है परीक्षाएं तो करवा रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं करवा रही है, फेयर तरीके से, जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स को जो उम्मीद लगा के वो सालों साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर वो परीक्षा में जाते हैं और उनके साथ इस तरीके का जो भी चीज़ें सामने आती हैं, उससे ये चीज़ कह सकते हैं कि सरकार को थोड़ा इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आप परीक्षा करवा रहे हैं तो उसको सुनिश्चित करें कि वो अच्छे तरीके से हो रही है। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्या कहेंगी? बेरोजगारी तो है, जैसे मध्य प्रदेश है, जो आउटर जो देश होते हैं, मतलब आउटर जो इस एरिया है, तो उसमें बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस जैसे यहाँ पे वहाँ भी रहने चाहिए। और दूर दूर से बच्चे आते हैं इधर पढ़ने के लिए, तो उनको वहाँ भी मिलने चाहिए सारे फैसिलिटीज़। और ये हो गया। और उसके बाद अगर मैं भोपाल में आई फर्स्ट टाइम, तो रोड जो होते हैं मतलब बहुत गड्ढे टाइप में हैं। तो सरकार को ये भी मतलब क्लियर करना चाहिए कि कैसे बनना है, क्या सब करना चाहिए। सरकार ने इस समय एमपी में जो सीखो कमाओ योजना लाए हैं
वो बहुत ही अच्छा एक अवसर दिया है लोगों को सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से हमें सरकार को जो है स्टूडेंट्स के लिए भी एक कोई अलग से भी मतलब अलग से हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एज अ मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो मैं लॉ से लूँगा, रिलेटेड करूँगा। तो लॉ में जैसे हमारे DY चंद्रचूड़ जी ने फिर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक्चुअली, तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारी जो न्यू जनरेशन है लॉयर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने मतलब एक कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं। जो प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किए हैं वो बहुत ही अच्छा लगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इन्हेंस करेंगे हम, तभी हम स्पीकिंग के एक्चुअली मेन बात ये भी है कि लॉयर्स को सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में स्किल होनी चाहिए। लड़कियों के लिए प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी काफी सारी योजनाएं चला रहे हैं, आपको नहीं लगता लड़कों के लिए भी कोई योजनाएं होनी? लड़कियों का एक सिनेरियो हो गया है एक्चुअली, उनको ये बताया जाता है कि जैसे उनको सोसाइटी में दबाया जाता है, तो ये चीज़ इस चीज़ को लेकर के उन्होंने भी अच्छा एक प्रोग्राम अच्छा इनिशिएट किया है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लाए, जैसे कि उन्होंने जो परेड्स निकलती हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट जो कैडेट्स होते हैं, जो हु लीड्स द मतलब परेड को लीड करते हैं, तो उनको आगे किया विमेंस को, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा खासा मोटिव दिखाई दे, एग्जाम्पल हो, सेट हो। तो जिस तरह से वो करते हैं वैसे ही लड़कों के लिए है। इस वजह से थोड़ा लड़कों को इस मतलब सफ़र तो मैं नहीं कहूँगा कि सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कोई भी ऐसी दबाने वाली कोई भी चीज़ है नहीं एक्चुअली। मुफ्त की देने की बात करती है सरकार की, मुफ्त में हम ये देंगे, मुफ्त में हम वो देंगे, उस पर क्या विचार है आप लोगों के? जैसा कि इन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं वो जो हमारे युवा हैं बिना बताए उनसे वोट्स लिए जा रहे हैं, औरतों से लिए जा रहे हैं, फीमेल से लिए जा रहे हैं। तो ये वही चीज़ किया जा रहा है कि आपको पता नहीं है, उन्हें तो ये पता है कि हमें सरकार दे रही है, पैसे दे रही है योजनाओं के तहत पे, पर उतने पैसे में कुछ होता नहीं, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं करने के लिए, उतने पैसे में कुछ होता नहीं। बट स्टिल उनके मन में एक मेंटालिटी बनती जा रही है कि हमें तो गवर्नमेंट दे रही है, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट अच्छी है। उन्हें डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्टडी को हो गया, मेडिकल इश्यूज़ को हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ना कि इस टाइप के मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। आने वाले भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं जर्नलिज़्म का स्टूडेंट हूँ और अगर भविष्य की बात करें तो स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी रुचि रहता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे से राइज़ हो रहा है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर हम रणजी ट्रॉफी जीते थे। अभी एशियन गेम्स में भी हमारी विमेन टीम में पूजा वस्त्राकर गोल्ड लेके आई और बाकी स्पोर्ट्स में भी गोल्ड आया, आई थिंक घुड़सवारी में गोल्ड आया है। बट जो इशू रहा है वो ये है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से काफ़ी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स मिस आउट किए एशियन में जाने से, और ओलंपिक भी अब आने वाला है। सो उसके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं लेकिन स्पोर्ट्स में उतना फ्री चीज़ें नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में उतना फ्री चीज़ें मिलें। एंड अगर आप स्टेडियम्स की बात करते हैं, क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के पीपल जाते हैं इंदौर मैच देखने, क्योंकि भोपाल में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो सके, या फिर मध्य प्रदेश के बाकी सिटीज़ में कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकें। तो जब इंदौर मैच होता है तो वो काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज वही एक हमारे पास सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं। सो अगर आप बाकी स्टेट्स देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेडियम्स बन रहे हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी अनाउंसमेंट हुआ कि स्टेडियम बनेगा। अगर आप अहमदाबाद, अगर आप गुजरात देखें वहाँ पे स्टेडियम्स बन रहे हैं। सो आई होप कि मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स और बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि मध्य प्रदेश और ग्रो करे स्पोर्ट्स में, द वे वी हैव बीन ग्रोइंग इन लास्ट 3 years। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला वर्ग के लिए चलाई जा रही है, युवतियों के लिए चलाई जा रही है। आपको नहीं लगता युवा वर्ग के लिए, हमारे लड़कों के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए? देखिए क्या है कि पहले से ही वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा मान देती है और हम भी उनको मान देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आप युवा जो अपने मेल है उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, पर क्या है कि आप उनके लिए भी कुछ योजनाएं और डाल सकते हैं। जैसे कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट की योजना है वो बहुत अच्छी है, वो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप ऐसी भी कुछ और भी योजनाएं देख सकते हैं जिससे कि युवा सभी को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ फीमेल को, मेल को भी फ़ायदा हो। कोई भी सरकार जब आती है तो आपकी क्या कुछ ऐसी मांगे होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए? जी, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं रोज़ बस से आती हूँ और मतलब बस से ट्रैवल करने के लिए भोपाल में इतना कोई वो नहीं है, बस का कोई एकदम डेफिनेट सिस्टम। बसेस सब अपने हिसाब से आती जाती हैं, उनका कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं है और बसेस भी पूरी कम है, बहुत बसेस, इतनी सारी बसेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें थोड़ा और
बसेस वगैरह कुछ मिले ताकि हम इधर से उधर जा सके। और रोड्स की भी प्रॉब्लम है, रोड्स में मतलब बहुत ही ख़राब रोड्स हैं, तो वो भी थोड़ा ठीक हो सके। और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो बहुत अच्छा होगा, लाइक हमें इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए या थोड़े और जो अलग फील्ड्स में हैं उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो अच्छा होगा। तो इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव है, मेरे हिसाब से मतदान तो आप लोग सभी करते होंगे। जी, इस बार अगर मतदान होगा तो मेरा ये पहला मतदान होगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 18 इयर्स की कंप्लीट हुई हूँ और मैं फाइनली अब अपना पहला वोट देना चाहूँगी। और अगर मैं वोट दूँगी तो मैं क्या सोच के दूँगी, एज सच तो अभी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो फिर मतलब बीजेपी सरकार के अलावा कांग्रेस की सरकार, हमारे यहाँ 2 ही सरकार ऐसी मौजूद है जो टक्कर की हैं। तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा कुछ लाभ या योजनाएं नहीं दी गई हैं। अगर उन्होंने कहा कि हम आपको 1200 रुपये देंगे तो वो कह रहे हैं कि हम आपको 1500 रुपये देंगे। ये तो सिर्फ एक कंपटीशन टाइप का चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि दोनों ही सरकार एक दूसरे के कंपटीशन के अलावा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं अपने वोट के हिसाब से देखूं तो फिर मैं बीजेपी सरकार को ही चूज़ करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो योजना के पीछे भाग रहे हैं उनको वोट दिया जाए, जो कि सिर्फ वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि अगर उनने आपको 12,000 मतलब 1200 देने का प्रॉमिस किया है तो हम आपको 1500 देने का प्रॉमिस करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्या वो ऐसी सुविधाएं हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इनको लेकर आप मतदान करने पहुंचते हैं? सबसे पहला तो इन्होंने बोला कि कंपटीशन को हटा दें, तो एजुकेशन सबसे पहले मैं रखना चाहूँगी कि सरकार क्या नई योजनाएं निकाल रही है एजुकेशन्स को लेकर के। हमारी देश की सिक्योरिटी जो बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है स्टार्टिंग से ही, आज भी है। ट्रेड हो गया, और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी आगे बढ़ाना, और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि इंडिया में इतना कम एम्प्लॉयमेंट है। कहीं ना कहीं आप देखें, इंजीनियर जो हैं उन्होंने अच्छी डिग्री की है बट वो घर पे बैठे हुए हैं, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट का प्यून बनने के लिए भी वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके रखे और वो 8,000 9,000 की नौकरी कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो आज वहाँ पर हैं, सोसाइटी के ताने सुन रहे हैं, घर वालों के ताने सुन रहे हैं, पर चुपचाप कुछ बोल नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा तो मैं एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहूँगी, क्योंकि आगे हम भी जाएंगे। कि आपने कहा कि 50% युवा हैं, तो उन 50% युवा में से कितनों को रोज़गार मिलेगा, ये तो पता नहीं किसी को। तो एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तभी तो उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित है? अगर मैं बोलूँ तो ऐसा ज़्यादा कुछ जनता के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हमने इतनी योजनाएं निकाली और इतना हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया। पर अगर आप देखेंगी तो अपने आसपास ही देखिए, इतने सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। और सरकार का वादा कहें तो वो सिर्फ बोलने का होता है। जब चुनाव आते हैं उसके 1-2 महीने पहले एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारियां होने लगती हैं, ये योजनाएं वो योजनाएं, पर जैसे ही सरकार उनके हाथ में आ गई, योजनाएं बंद सी पड़ जाती हैं। सुविधाओं को लेकर यदि मैं बात करूं तो क्या कुछ ऐसी कमी आपको लगती है जो इस बार सरकार को नया नवाचार कुछ करना चाहिए? देखो, सरकार की बात करें तो सभी सरकार अच्छे काम करते हैं। जैसे बीजेपी को मैं ज़्यादा मानूंगी क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसको लाना चाहते हैं और कौन हमारे मतलब हमारे अच्छे काम कर रहा है, समाज सेवा को लेकर भी करे। तो फिलहाल ऐसी कौन सी योजना है जो आपको प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी लगती कि नई सरकार ने वाकई बहुत अच्छी? नहीं, प्रदेश सरकार की तो नहीं, बट मैं मोदी को ज़्यादा मानूंगी क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। मोदी वो सरकार है जो बोलता भी और डेफिनेटली काम भी करता है, तो मैं उनको ही ज़्यादा मानूंगी। क्या ऐसी सरकार को ऐड ऑन करना चाहिए अपनी मैनिफेस्टो? देखो, सरकार कोई भी हो, सरकार मतलब उनका काम होता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। कुछ सरकार ऐसी होती है कि जो बोलते हैं लेकिन करके नहीं, कुछ होते हैं जो बोलते हैं और डेफिनेटली करते हैं। क्या लगता है आपको कि युवा वर्ग सिर्फ एक वोट बैंक मात्र है? जी, मेरे हिसाब से तो युवा वोट बैंक का बहुत बड़ा महत्व है हमारी सरकार को बनाने और हटाने में। और जिस तरह से वो काम होगा उसी हिसाब से वो उसको देखेंगे। हम अपनी युवा वर्ग हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो बेशक हम उसी सरकार को देंगे जिससे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस हिसाब से फिर ये हो जाता है कि मतलब जो सरकार को और से और जो भी हैं स्कीम्स लानी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि युवा वर्ग, जैसे हमारे युवा वर्ग को अभी और आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। तो मैं भी अभी तक वोट मैं फ्रेंचाइजी में इनरोल नहीं हुआ हूँ, बट अभी इस साल मैं भी फर्स्ट अपना वोट दूंगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार नए से नए और ज़्यादा
जो हमें प्रोत्साहित करने वाले नई सारी स्कीम्स लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सरकार में भी कोई बदलाव आने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी को ऐसे नाम लेके नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पार्टी अगर कुछ योजना लाती है तो दूसरी पार्टी वहाँ पे कॉम्पिटिटिव के तौर पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो 1000 रुपये दे रहे हैं तो हम 1500 देंगे। लेकिन इस बीच में वो ये तो कर देती है कि वादे कर देते हैं कि हमें ये देना है, वो देना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि उसका इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके साथ आपका जो बजट आता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आपने इतना सारा चीज़ जो है आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप कह ले कि फीमेल ग्रुप हो गई या फिर स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए आपने एज अ मुफ्त की रेवड़ी बोल सकते हैं कि उसके लिए आपने कर दिया। लेकिन आपको इकोनॉमी पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। आप यूं ही बोलते जा रहे हैं कि हम इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन फिर उस बजट का भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ेगा। आप मुफ्त में बांट रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का भी एक बजट पूरा प्रॉपर होना चाहिए ना, कि आप उस हिसाब से इतनी सारी चीज़ें इस योजना में डाल रहे हैं और इतना डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ट्रांसपेरेंट थ्रू हमें दिखती नहीं है। अगर बजट सामने आता है तो वो चीज़ें नहीं दिखती है। तो इस चीज़ में मैं चाहूँगी कि बदलाव करे सरकार, और ऐसे में पर्टिकुलरली पार्टी को नाम लेके नहीं बोलना चाहूँगी। बात इन्होंने महंगाई की है, हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर एक जो मुख्य मुद्दा हो जाता है हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर, आप क्या सोचती हैं? अगर हेल्थ डेवलपमेंट को लेके देखा जाए तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ सफाई से लेके डॉक्टर्स तक, अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं, खास करके रूरल एरियाज़ आप कह सकते हैं, बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं ले सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही वो जा सकते हैं और उनको उसमें भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी कमी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन लोग को पूरी करनी चाहिए। महंगाई को लेकर हम देखें तो जो महिलाएं घर में होती हैं उनका पूरा किचन का बजट बिगड़ चुका होता है। आप युवती हैं, क्या लगता है महंगाई है? जी, धीरे धीरे तो बढ़ती ही जा रही है। सैलरी नहीं बढ़ती उतनी, बट महंगाई बढ़ रही है। बजट तो आ रहा है कि ये बिल पास किया हमने, वो बिल पास किया, इतना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया और सैलरी बढ़ाई। अगर मैं देश के क्या बोलते हैं किसी सांसद के नेता का मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर उन्होंने वो एक दिन के लिए भी इलेक्ट हुए तो उन्हें लाइफ टाइम तक क्या बोलते हैं आपको पेंशन वेंशन सब कुछ देनी पड़ती है। पर वहीं अगर मैं नॉर्मल आर्मी ऑफिसर का या फिर किसी का बोलूँ तो इतना नहीं है। उन्हें एक रिस्पेक्ट जो होती है कहीं ना कहीं अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद वो कम सी थोड़ी होने लगती है। तो महंगाई बढ़ रही है और थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए सैलरी पर भी लोगों की, कि अगर आप 10 रुपये का सामान बेच रहे हो तो सामने वाले की सैलरी भी कम से कम 12 रुपये तो होनी चाहिए कि वो 10 का सामान खरीदे तो 2 रुपये बचाए, क्योंकि बचाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप हर जगह खर्च कर दोगे, आप बचाओगे क्या जब आपको सैलरी इतनी मिल रही है कि आप बचा ही नहीं सकते हो। सत्ता पक्ष की ओर से कई सारी घोषणाएं हो जाती है। चुनावी दृष्टि से यदि मैं बात करूं, क्या लगता है बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ रुख अपनाए जा सकते हैं सरकार की ओर से? बेरोज़गारी को लेके नए रुख की तरफ जाना होगा, लाइक नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके निकालने होंगे युवाओं के लिए, क्योंकि आजकल फील्ड्स बहुत सारी हैं। अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि लिमिटेड फील्ड्स, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे काफ़ी सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें जर्नलिज्म का है एंड बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी निकालनी होंगी गवर्नमेंट को। जैसे काफ़ी सारे हमारे यहाँ चैनल हैं एमपी में, तो उसमें कुछ इंटर्नशिप्स निकाल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर एमपी की बात करते हैं तो ऐसा, क्योंकि मैं बचपन से भोपाल में रहा हूँ, बचपन से एमपी में रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है इन ग्रोइंग ईयर्स की काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ा है। सो उसके लिए गवर्नमेंट को अब नए अपॉर्चुनिटीज़, नए फील्ड्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि युवा जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, बट वो लिमिटेड फील्ड्स की तरफ ही फंस जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो वहीं मिलेगा, हमें जिस फील्ड में जाना है वहाँ नहीं मिलेगा। सो अगर एमपी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि जो अलग तरह की फील्ड हैं, जो हट की फील्ड है, अगर उसमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, सो इट वुड बी गुड फॉर यंगस्टर्स एंड इट वुड बी गुड फॉर एमपी गवर्नमेंट। क्या लगता है किस तरह से डेवलपमेंट संभव हो सकता है वहाँ पर? देखिए, डेवलपमेंट में ऐसा है कि ग्रामीण एरियाज जो देखे वहाँ पे मैं देखा है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ की सड़कें बिल्कुल भी पक्की नहीं है। वहाँ पे रात को मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह का कुछ है नहीं। उससे हमें ये सिंपल लगता है बहुत, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे कई सारे हमें नुकसान होते हैं, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक तो पहले से ही कमाई कम है, बचत कुछ है नहीं, और उसके बाद भी ये जो अलग से खर्चे आते हैं वो एक मिडिल क्लास के लिए अच्छे नहीं है।
तो ये सुधार करना चाहिए। और सिर्फ ग्रामीण एरिया में नहीं, कहीं भोपाल में भी कहीं जगह पे ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट्स कमज़ोर है और रास्ते नए बन रहे हैं तो लाइट बहुत जाती है, तो उसकी वजह से नॉर्मल जो पीपल है उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो उसकी तरफ जो भी सरकार है, मैं नहीं कह रहा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जो भी सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए और उन्हीं को वोट देना चाहिए जो अच्छा करे। गांव में है वो, क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती है जिससे बच्चे वेल एजुकेटेड हों और प्रॉपर वो जॉब भी पा सकें? अवेयरनेस थोड़ी कम है, मतलब उस लेवल पे कि लोगों को इतने इम्पोर्टेंस नहीं लगती एजुकेशन की। तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि लोगों को लगे हाँ एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी है, वहाँ पे अगर एजुकेशन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ाया जाए तो भी लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमें भेजना चाहिए। तो लोग थोड़ा वो जागरूक हो। बेसिक डेवलपमेंट वो क्या कुछ हो सकते हैं? जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाओं की, तो क्या लगता है सरकार को किस तरह से इस पर काम करने की ज़रूरत है? इसमें मतलब जो जैसे हॉस्पिटल्स नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स में कुछ सामान नहीं होते, उन लोगों को दिक्कत हो जाती है तो सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। तो उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट में है वो सरकारी में भी वो सुविधा देनी चाहिए कि उनको दिक्कत ना हो। जैसे गरीब हो गए या कोई मिडिल क्लास लोग हो गए तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सरकार को यही करना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उतना ही देना चाहिए कि उन लोग को दिक्कत ना हो। लाइक फाइनेंशियली वो लोग वीक रहते हैं तो उसमें उन लोग की डेथ भी हो जाती है पैसे नहीं होने के कारण। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए हॉस्पिटल। लेकिन इसके अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा जिस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है? एक ऐसा मुद्दा जिस पे हर कोई बात नहीं करता है, अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है तभी वो मुद्दा उठ पाता है। बाकी मुद्दाओं के बारे में देखा जाए तो हर आम व्यक्ति हर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बट जो एक स्पोर्ट्स ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सिर्फ खिलाड़ी या उसके जुड़े परिवार ही उस मुद्दे पे बात करते हैं। तो देखा जाए तो आज भी हर घर के माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए, डरते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको आज भी लगता है कि स्कोप नहीं है, और स्कोप ना होने का कारण ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और लड़कियों के लिए देखा जाए तो माँ बाप सेफ्टी के लिए भी बहुत डरते हैं कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में सेफ्टी नहीं है। अपन ड्रग्स वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। तो हमें लगता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अब वो टाइम चला गया कि जो साइंस लेता था वही अच्छा था। अब हर जगह बच्चे जा रहे हैं, हर जगह स्कोप है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है बच्चों का। अगर उधर भी सेफ्टी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश और भारत काफ़ी अच्छा करेगा। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं और भी सुरक्षा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन हो रात हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ और इस समय घर से बाहर निकल रही हूँ। और ना ही ये चीज़ें तब सुधरेंगी। और उसके बाद एक दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो घर वालों की भी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि लड़की है तो 8 बजे से बाहर नहीं जाए। वहीं वो अपने बच्चों को भी सिखाएं, अगर लड़का है तो उससे भी पूछे कि तुम 8 बजे के बाद तुम घर पे नहीं थे तो तुम कहाँ थे, ताकि कोई और लड़की उस चीज़ को फेस ना करे कि वो लड़का किसी के साथ अगर कमेंट कर रहा है या कोई भी बुरा सलूक कर रहा है तो उसको वो करने से पहले सोचे। पहली बात तो सुरक्षा व्यवस्था आपको मजबूत करनी चाहिए, ताकि उन्हें डर हो कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो हमें ना अभी आपने देखा होगा कि उज्जैन में इस तरीके के केसेस सामने आए, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते वहाँ पे और भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। तो एक अवेयरनेस, दूसरी हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अगर बीइंग ह्यूमन बींग्स तो हमें ये होना चाहिए कि अगर कोई किसी की ज़रूरत है हेल्प की तो हम उसे हेल्प करें। और वहीं गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत करे। नारी शक्ति की हम बात करते हैं, लेकिन जब बात कुछ चीज़ों की, इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो दिल दहल जाता है। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल आज भी खड़े होते हैं। दिल दहल जाता है। मैं पहले लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब मैंने इस केस पे मैंने अपने आसपास के लोगों से बात की तो उन लोगों का एक ही आंसर था कि अगर हम वहाँ पे उसके लिए स्टैंड लेते तो हमारे ऊपर क्वेश्चंस होते, पुलिस हज़ारों क्वेश्चन करती। तो लोगों को थोड़ा मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए कि वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस तरह आपके घर की बेटी है, आप अपने घर की इज्जत तो सोच रहे हो, बट वो भी तो किसी के घर की इज्जत है। तो आपको उसके लिए दूसरों को भी देखना चाहिए। और साथ ही
लोग हैं, लोगों को एक दूसरे की मदद, ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात अपना अपना छोड़ करके हमारा सोचना चाहिए, और सरकार को अपना पैसा तो देखना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाले कि लड़कियां अगर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं। आज के टाइम में लड़कियां किसी से कम नहीं है, कि पहले के टाइम में लड़कियों को थोड़ा दबा के रखा जाता था, पर आज के टाइम में नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़की रात को 10 बजे आ रही जॉब करके, उसकी नाइट शिफ्ट है, तो वो खुद को सिक्योर फील करे कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वो जाए बेझिझक और बेझिझक आए। तो ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश का भविष्य, यानी आधी आबादी युवा वर्ग। जो युवा पीढ़ी आखिर क्या सोचती है प्रदेश सरकार को लेकर, क्या कुछ भविष्य के, देश के भविष्य को लेकर क्या कुछ सोचती है, और क्या कुछ विकास होना अभी बाकी है, तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा की है। BSTV लगातार आपको मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो दिखा रहा है, और आज यूथ मैनिफेस्टो के जरिए भी हमारा ये उद्देश्य था कि हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है और क्या कुछ अभी विकास की दरकार मध्य प्रदेश में लगातार है। और इसी तरह आप और भी मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो लगातार BSTV पर देखते रहिए। BSTV के फिलहाल खास पेशकश यूथ मैनिफेस्टो में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।